रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। शुमाली वजीरिस्तान की वादियों में गहरी खामोशी छाई हुई थी। पहाड़ साकित थे। हवा में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो तूफान से पहले आता है। अचानक फजा में एक जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। जमीन लरज उठी, परिंदे घबराकर उड़ गए और चंद लम्हों में आसमान जंगी तैयारों की आवाज से भर गया। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशंस में से एक का आगाज हुआ। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब को समझने के लिए हमें वक्त को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। सन 2001 के बाद जब दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज किया, पाकिस्तान भी इस जंग का एक अहम महाज बन गया। कबायली इलाके, खास तौर पर शुमाली वजीरिस्तान, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रुहों की महफूज पनाहगाह बनते गए। ये इलाके जोग्राफियाई तौर पर पेचीदा थे। बुलंद पहाड़, तंग रास्ते और दुश्वार गुजार वादियाँ, यही खुसूसियात इन ग्रुहों के लिए एक कुदरती दिफा बन गई। वक्त के साथ साथ ये अनासिर न सिर्फ मकामी अमन के लिए खतरा बने, बल्कि मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी अहम किरदार अदा करने लगे। जून 2014 कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। ये वाकया सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक वाज़े पैगाम था कि खतरा अब मुल्क के सबसे बड़े शहरों तक पहुंच चुका है। ये वो लम्हा था जहां रियासत ने एक फैसला किया, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। और फिर 15 जून 2014 को पाकिस्तान फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का ऐलान किया। ज़र्ब-ए-अज़ब, ये नाम खुद में एक पैगाम था। ये नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अज़ब से लिया गया था, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग की अलामत समझी जाती है। इस नाम का इंतखाब सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक नजरियाती अज़म की नुमाइंदगी भी था। ऑपरेशन के आगाज में सबसे पहले फ़ज़ाई हमले किए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया। उन हमलों का मकसद उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करना था। इसके बाद ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। फौजी दस्ते आहिस्ता आहिस्ता शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुए। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था, क्योंकि दुश्मन न सिर्फ मुसल्लह था बल्कि इलाके से भी बड़े हुआ। ऑपरेशन आसान नहीं था। शिद्दत पसंदों ने सख्त मज़ाहमत की। बारूदी सुरंगें, खुदकुश हमले और घात लगाकर किए गए हमले, ये सब इस जंग का हिस्सा थे। फौज को हर कदम पर खतरात का सामना था, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन जारी रहा। इस ऑपरेशन का एक अहम पहलू आम लोगों की जिंदगियों पर इसका असर था। लाखों अफराद को अपने घरों से नकल मकानी करना पड़ी। ये लोग आर्जी कैंपों में मुंतकिल हुए, जहां उन्होंने सख्त हालात का सामना किया। ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं था, ये एक इंसानी आजमाइश भी थी। वक्त के साथ साथ ऑपरेशन के नताइज सामने आने लगे। अहम शिद्दत पसंद कमांडर्स मारे गए, असलहा के बड़े ज़खायर बरामद हुए और कई अहम इलाके दोबारा रियासत के कंट्रोल में आ गए। मीर अली, मीरान शाह और दीगर अहम इलाके एक एक करके साफ किए गए। ये एक सस्त लेकिन मुस्तकिल पेशरफ्त थी। हर कामयाबी के पीछे एक कीमत थी। फौजी जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कई खानदान अपने प्यारों से महरूम हुए। ये वो कुर्बानियां थीं जिन्होंने इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब सिर्फ एक महदूद कार्रवाई नहीं था, ये एक वसी पैमाने पर जारी मुहिम थी, जिसमें इंटेलिजेंस, फ़ज़ाई और ज़मीनी अफ़वाज सब शामिल थी। इसका मकसद सिर्फ दहशतगर्दों का खात्मा नहीं, बल्कि पूरे इलाके में अमन की बहाली था। वक्त गुजरता गया और वो इलाके जो कभी खतरे की अलामत थे, आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जिंदगी की तरफ वापस आने लगे। बाजार खुलने लगे, बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे और जिंदगी ने एक नई शुरुआत की। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के बाद मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी आई।
یہ آپریشن پاکستان کی انسداد دہشت گردی حکمت عملی کا ایک اہم سنگ مین ثابت ہوا۔